सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के साथ विपक्ष का प्रदर्शन 3 घंटे तक किया। देशव्यापी चक्का जाम, कानून वापस लेने की मांग। कोयलांचल धनबाद में भी दिखा व्यापक असर। बीसीसीएल ने अपने कोयले की कीमतों में की भारी कटौती। बोर्ड की बैठक में मुहर। रेट रिवाइज कर खरीदारों को अपनी ओर टर्नअप कराने में जुटी बीसीसीएल। धनबाद में पुलिस का स्टिकर लगाकर चोरी की बाइक लेकर घूम रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। पहले भी कई मामलों में जा चुके थे जेल। बागमारा में कांग्रेस नेता जावेद रजा का वीडियो वायरल। पड़ोसी से विवाद के बाद खुलेआम लहराया पिस्टल। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। धनबाद के लोगों को जल्द मिलेगा तोहफा। जल्द शुरू होगा साल भर से रुका वासेपुर पुल निर्माण का काम। पोल शिफ्टिंग का काम शुरू 2019 में हो चुका है टेंडर। डालसा की ओर से धनबाद में विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन। लोगों को कानूनी सहायता के साथ विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। अपना धनबाद करेंगे आधे घंटे तक। धनबाद और उसके आसपास के तमाम खबरों की चर्चा। तो हेडलाइंस बढ़ते हैं सीधे बड़ी खबर की ओर। आज बड़ी खबर पूरे झारखंड के लिए रही कृषि कानून के खिलाफ में चक्का जाम की। जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश के साथ झारखंड में भी चक्का जाम किया गया। हालांकि ये चक्का जाम सांकेतिक था और सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन कोयलांचल धनबाद में भी चक्के जाम का व्यापक असर देखने को मिला। लगभग सभी प्रखंडों से यह तस्वीर हमारे पास आई। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं धनबाद में चक्का जाम का हाल कैसा रहा। 3 घंटों का यह चक्का जाम। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्से में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों की ओर से इसी कड़ी में चक्का जाम का ऐलान किया गया और इसके तहत देशव्यापी चक्का जाम का आयोजन किया गया। इसका असर कोयला राजधानी धनबाद में भी देखने को मिला। 3 घंटे के चक्का जाम को कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल और वाम दलों का भी पूरा साथ मिला। किसानों के समर्थन में आयोजित ये चक्का जाम बेहद शांतिपूर्ण कोशिश रही कि आम लोगों को इस दौरान कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए गलत प्रचार किया गया, अभी झंडा के नाम पर जो गलत प्रचार किया गया, मीडिया में साफ हो गया वो बीजेपी आरएसएस का आदमी था और सरकार को ये आरएसएस बीजेपी का नेतृत्व वाली सरकार अगर इससे भी सीख नहीं लेती है तो आगे आने वाले दिन में इनको गम। कोमो में भी अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान विरोधी कानून के विरोध में NH2 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान नेता और समर्थक सड़क के बीचों बीच बैठ गए और केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी और कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी करने लगे। बागमारा में भी कतरास राहुल चौक के समीप मार्क्सवादी समन्वय समिति की ओर से चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम के दौरान मासस केंद्रीय सचिव हलधर महतो समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निरसा चौक पर भी NH2 को जाम कर दिया गया। काफी देर तक इस चक्का जाम के समर्थक सड़क पर ही बैठे रहे और कृषि कानून के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान विपक्षी दलों की ओर से जुलूस भी निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान NH2 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान हमारे देश के रीढ़ हैं। उनकी मांगों को हम लोग समझते हैं जो उनकी मांग जायज है और उनकी मांगों को देखते हुए इमीडिएटली ऐसे कानूनों को वापस लेनी चाहिए सरकार को और फिर सरकार किसानों के साथ बैठकर उनकी हितों को देखते हुए देश की कानून बनाए। हम समझते हैं जो तभी सबकी हित। हालांकि
हालांकि ये चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार को की गई कि यदि सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कई दिनों का चक्का जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसानों की नहीं बल्कि पूरे देश के हित की बात है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन, गोमो से राजू, बागबारा से अशोक और निरसा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बीसीसीएल ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने कोयले की कीमतों में भारी कटौती करने पर शुक्रवार को एक बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुहर लगे इस पर कंपनी के पास कोविड काल में लगभग 35 लाख टन कोयले का स्टॉक हो गया है, लिहाजा रेट रिवाइज कर कंपनी खरीदारों को अपनी ओर टर्नअप कराने का प्रयास कर रही है। कोयले की दर में औसतन 23% तक की कमी की गई है और बीसीसीएल मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कंपनी ने इस रेट रिवाइज के बारे में तमाम जानकारियां दी। बीसीसीएल अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने कोयले की कीमतों में भारी कटौती की है। इस पर शुक्रवार को हुई बोर्ड की बैठक में मुहर लगा दी गई है। कंपनी के पास कोविड काल में लगभग 35 लाख टन कोयले का स्टॉक हो गया है, इसलिए रेट रिवाइज कर कंपनी खरीदारों को अपनी ओर टर्नअप करने का प्रयास कर रही है। कोयले के दर में औसतन 23% तक की कमी की गई है, लेकिन इसका लाभ रैक से कोयला खरीदने वालों को ही मिलेगा। कंपनी के निदेशक वित्त समीरण दत्ता ने बताया कि बोर्ड के रेट घटाने के फैसले से निश्चित रूप से सेल बढ़ेगा, जो कंपनी के हित में होगा। तो हमारा इधर तो देख ही रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहा है, आसपास से बहुत बेच रहा है, ये रेल मोड से भी बेच रहा है, ऑक्शन हो रहा है, बट हमारा क्यों नहीं होगा। तो आज के दिन में जो कॉम्पिटिटिव प्राइस आ गया तो हम लोग को लगता है, और रोड में हम लोग को काफ़ी मिला है। रोड का जो कैपेसिटी है वो हम लोग मोटा मोटी पूर्ण भी हो गया, 30,000 पर डे का टन से हमारा रोड से चल भी रहा है। कंपनी के तकनीकी निदेशक चंचल गोस्वामी ने बताया कि कोरोना की वजह से अप्रैल से जून 2020 तक कोयले का स्टॉक काफी बढ़ गया था, इसलिए कोयले के उठाव के लिए जुलाई से अगस्त तक 10% रेट घटाया गया था, जिससे कुछ डिस्पैच भी बढ़ा है। लेकिन फिर दिसंबर से कोयले का रेट रिस्टोर कर दिया गया, जिससे कि डिस्पैच कम हो गया, जिसका नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा। हमारा 1/4/2020 को जितना हमारा देय था वो देय कंटिन्यू बढ़ता चला गया। अब ये क्योंकि बढ़ते चला गया, लेकिन अभी जनवरी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जितने का कोयला लिया है डीवीसी उससे ज़्यादा का पेमेंट किया है। तो अभी भी हमारे पास में बाजार में बहुत ज़्यादा देय है, तो हम लोग को कंटिन्यूअसली लोन लेते हुए 2000 करोड़ तक का लोन में हम लोग पहुँच गए। कंपनी के कार्मिक निदेशक PBKR मल्लिकार्जुन राव ने बताया कि किस तरह धनबाद में एयर कनेक्टिविटी नहीं रहने की वजह से कंपनी के सेंट्रल अस्पताल में बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं कराई जा पा रही है। कल्याण का जो बात है, एक तो जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में, जो हमने देखा कंपेयर टू अदर कंपनीज, मैंने और भी कंपनीज में काम करके आया हूँ, WCL में, SHL में, यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा था। तो चूँकि हमने जैसे आपने बोला धरातल, तो हमने जब देखा तो यहाँ पे प्रोसीजरल जो ये है ना, थोड़ा लंबा है कंपेयर टू अदर कंपनी। बहरहाल कोयले की कीमत में कटौती कर BCCL ने अपने को पुनर्जीवित करने का प्रयास तो शुरू कर दिया है, लेकिन कोयले की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो सरप्लस हो गया है कोयला बीसीसीएल के पास और उसके रेट कटौती कर उससे बेचने की कोशिश की जाए ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। इधर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। पेयजल विभाग के डिवीजन 1 और डिवीजन 3 की 100 से ज्यादा जल सहिया सड़क पर उतरी और पेयजल विभाग तक मार्च किया। संघ की सचिव नाजरीन ने बताया कि 2009 से 1000 रुपए मानदेय पर जल सहिया का चयन किया गया था। पिछले 15 महीने से एक भी महीने का मानदेय नहीं मिला है और तो और साल में 2 बार सहिया को ड्रेस देने का प्रावधान भी और वो भी नहीं दिया जा रहा है। साल 2009 से लेकर अब तक सिर्फ 11 बार ही जल सहियाओं को ये ड्रेस दिया गया है। लोगों ने 27 अप्रैल से रांची में प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। हम अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं उन्हें पुष्प अर्पण करके, क्योंकि हमारा मानदेय 2019 से मार्च से लागू हुआ 1000 रुपये, किंतु हमें वो सुचारू रूप से नहीं मिलता है। और जो हम लोग शौचालय बनाए हैं उसका भी प्रोत्साहन राशि अभी लंबित है, बहुत दिन से बाकी है, वो हम चाहते हैं कि वो भी हमें मिले। और सारी जलसैया को वाटर टेस्टिंग के लिए किट, ब्लीचिंग पाउडर ये सब दिया जाए, ये सब नहीं दिया जाता है। हम अपना
और धनबाद के टुंडी में 3 दिवसीय शिक्षा विकास संगम में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रख्यात विचारक और चिंतक और राजनीतिक के.एन. गोविंदाचार्य, और इन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की, तो वहीं कई सारे कदमों को लेकर सराहना भी की। केंद्र सरकार के हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये साहसिक है और आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर मिलेगा। कह रहा था कि ये जो भारतीयता है, ये 5 बातें इसमें मुख्य हैं। उस तरफ ये सिविलाइजेशन असर्शन बढ़ेगा। ऐसे संक्रमण काल में 2010 के बाद संक्रमण काल है मान लो, तो उसमें क्या होता है? कट्टर हिंदुत्व, उदार हिंदुत्व, आक्रामक हिंदुत्व, सर्वसमावेशक हिंदुत्व, अनेक छटाएं हैं ना। तो जो भारत के मानस से मेल खाने वाली धनबाद जिले में पुटकी मुरेडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ चोरी की बाइक के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों को धनबाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार हुए अपराधी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके थे। हाल के दिनों में भी केंदुआनी थाने में कई मामलों में वो आरोपित हैं। वहीं मुरेडी थाना प्रभारी रोशन बाड़ा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी के बाइक से 2 अपराधी घूम रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर गई और पुलिस को देखकर इस दौरान वो भाग रहे थे, तब उन्हें दबोच लिया गया। और निकले और कारीटाड़ बीच में ही पड़ता है, भटिंडा और मतलब मुनेडी के बीच में। तो कारीटाड़ चौक के पास हम लोग चेक नाका लगाया। इसी दौरान मतलब 8:25 में भटिंडा पुल की ओर से मोटरसाइकिल में सवार होकर 2 व्यक्ति बहुत तेजी से मुनेडी को आ रहे थे। जब हमने उन्हें रोका और पूछा तो भागने लगे वे लोग, और जब गाड़ी का सत्यापन किया गया तो उसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर था, और इसी के आधार पर जब उनका चेसिस नंबर देखा गया तो चेसिस नंबर मिटाया हुआ था, इंजन नंबर उनका दिख रहा था। और इस सब के आधार पर दोनों को पकड़ा गया और उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने कबूला कि हाँ ये चोरी की बाइक थी और हम लोग गोधर के रहने वाले हैं, रवानी बस्ती के। इसमें 2 लोग को पकड़े हैं, हम लोग पकड़े थे, जिनको अभी मतलब कि न्यायालय में। बागबारा में कांग्रेस नेता जावेद रज्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। पड़ोसी से विवाद में जावेद पिस्टल लहराते नजर आए। वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूजीलैंड भारत नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखता है कि किस तरीके से उन्होंने पिस्टल लहराया है। वहीं पूरे मामले में कतरास थाने में भी हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। घायल के परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद घायल युवक को थाना लाया गया और गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। को मारा और उसका बेटा राइफल निकाल के जो है ना, रिवॉल्वर निकाल के दिया। बाप को बढ़ाया? हाँ, बाप को बढ़ाया और तलवार से मारा। मेरा भतीजा घायल है और वो अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इंसाफ करे। मेरा भतीजा का अगर गलती है तो उसको जेल भेजे, और जावेद का गलती है तो जावेद को जेल भेजे। जोरापोगर थाना क्षेत्र के शैलेंद्र खरवार के आवास में छापेमारी कर पुलिस ने अंग्रेजी अवैध शराब का 200 पीस बोतल बरामद किया। वहीं करीब 600 बोतल देसी शराब भी बरामद किया गया। पुलिस ने अवैध शराबों को जब्त कर लिया है, लेकिन आरोपी इस दौरान भाग निकले। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनके घर में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब रख करके और बिक्री कर रहे हैं। तो इस सूचना पर टीम गठित किया और हम अपने थाना के सुमन कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रेड पार्टी तैयार करके छापामारी करवाए। करीब 200 पीस छोटा बड़ा विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब और करीब 600 पीस देसी शराब के बोतल बरामद हुए और बियर भी बरामद।
और फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर। अपना धनबाद शहर को एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली से जोड़ने वाली सड़क में अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ वासेपुर पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिसके पुनर्निर्माण के लिए वासेपुर भूली समेत कई सामाजिक राजनीतिक संस्था वर्षों से आंदोलनरत थे। उसी वासेपुर पुल के चौड़ीकरण का काम लंबित पड़ा था, जिसे शुरू कराने के लिए विधायक राज सिन्हा ने पुल और आसपास की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कई विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। लोगों की आवाजाही के लिए उत्पन्न डायवर्सन की समस्या को भी स्थानीय लोगों की मदद से सुलझा लिया गया। विधायक ने कहा कि जल्द ही नए पुल के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। पोल शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद पुल निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। पीएचईडी ने मोटा मोटी 1 सप्ताह 10 दिन का समय लिया है कि 10 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद आज कंप्लीट होगा, कल से रोड तोड़ करके और बनाने का काम शुरू हो जाएगा। एक और जो मांग था कि हम लोग को कम से कम पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए एक डाइवर्सन टाइप का, तो वो बात हुई है। वहाँ पे कहीं भी 2-4 ह्यूम पाइप डाल करके और जो पुल तोड़ने से जो भी मलबा निकलेगा उसी मलबा को भर के और बगल में एक पैदल आने जाने वालों के लिए 3-4 फीट का एक पतला रोड रास्ता बना दिया जाएगा, जिससे कि आने जाने वाले को दिक्कत नहीं हो। और मोटा मोटी 2 महीने के अंदर अंदर पुल बन के तैयार हो जाएगा। वो काफी हाई लेवल पुल भी होगा। और दुजरिया में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा हो गया। हेलमेट नहीं पहनने पर युवक का मोबाइल फोन पुलिस ने जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद पुलिस की इस हरकत पर लोगों को गुस्सा आ गया और सबने मिलकर ट्रैफिक पुलिस के गश्ती वाहन को बंधक बना लिया और मुआवजे की मांग करने लगे। बाद में पुलिस के आने के बाद लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया गया, तो वहां से भीड़ हटी। निरसा में चिरकुंडा थाना अध्यक्ष दिलीप यादव ने पूरे क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण दोनों राज्यों की सीमा में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। इसी की रोकथाम को लेकर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा गया। निर्देश के अनुसार एंटी क्राइम चेकिंग के लिए ये वाहन चेकिंग किया जा रहा है और जो भी एमवी एक्ट के अनुपालन के तहत किया जा रहा है। जो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्यालय का सख्त दिशा निर्देश है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। जगह बदल कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने झरिया के जेलगोरा स्टेडियम में डीसीए चैलेंजर ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रॉबिन मुखर्जी 11 और बीके प्रसाद 11 के बीच खेला गया। रॉबिन मुखर्जी 11 ने 33 रन से मैच जीतकर डीसीए चैलेंजर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। क्रिकेट एसोसिएशन अगर किसी खिलाड़ी में कैलिबर है तो धनबाद क्रिकेट से उसको सहयोग करती है, हर तरह से सहयोग करती है। उसको कोचिंग कराने से लेके अगर फाइनेंशियल दिक्कत है उसमें भी एक सहयोग करती है। इस तरह हम लोग 1-2 खिलाड़ी है जो आज की स्टेट में टीम में प्रेजेंट कर रहा है, मोहित राय। तो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत ही निम्न परिवार का था जो नहीं खेल पाता, लेकिन उसमें कैलिबर जो टूर्नामेंट हमारा हुआ ये जिले की जो सबसे अच्छे प्लेयर्स थे उनको लेके बनाया गया था, महिलाओं का और बॉयज़ का। आज बॉयज़ का टूर्नामेंट समाप्त हुआ जिसमें रॉबिन मुखर्जी 11 जो है उसने बीके प्रसाद 11 को हराया। ये जो टूर्नामेंट हुआ ये कोरोना काल में जो हमारा क्रिकेट बंद था। तो धनबाद के म्यूनिडी स्थित प्रखंड कार्यालय में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य रूप से जिला न्यायालय से जज संगीता एम, प्रशिक्षु सिविल जज जूनियर अनुष्का जैन समेत प्रखंड अंचल कर्मी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि उनको कोई कानूनी विवाद हो या फिर जो
प्रखंड स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं जो वो खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं अज्ञानता के कारण। जैसे अभी यहाँ पता चला कि विधवा पेंशन है, आवेदन नहीं देने के लिए 10,000 रुपये मांगते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ डिस्कस हुआ ना, तो अब हम लोग उनको एक फोरम दिए, हमारे PLB हैं जो सारा आवेदन उनका लेंगे और जो प्रॉपर चैनल डालसा की ओर से बागमारा प्रखंड सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को सरकारी योजना संबंधी जानकारी दी गई, साथ ही लोगों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। दिखा रहे 2 तस्वीरें आपको बागमारा की 11 कुंड की, जहां पर विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। तो 2 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए उगंगी। धनबाद जितना जाना जाता है अपने कोयले के लिए, उतना ही जाना जाता है कोयले के कालो कारोबार और उसके लिए होने वाले गैंगवार की वजह से भी। इसके अलावा बेतरतीब ट्रैफिक और प्रदूषण तो नियति है ही इस शहर के लिए, लेकिन इन दिनों एक दूसरी वजह से भी ये प्रसिद्धि पाने लगा है। रिपोर्ट देखिए और खुद जान जाइए हम बात किस बारे में कर रहे हैं। का मौसम न सिर्फ लोगों को भाता है बल्कि फूलों को भी ये बहुत रास आता है। यही वजह है कि फूलों के शौकीन अपनी बगिया को सजाने की तैयारी करते हैं इन्हीं सर्दियों में। इस मौसम में न सिर्फ फूलों के पौधे बल्कि सजावटी पौधों की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है। जाड़े के ही मौसम में सीजन होते हैं ना, इसलिए फूल बहुत सा वैरायटीज होते हैं। जैसे है कैलेंडुला है, साल्विया है, डायंथस है, पिटूनिया है, पेंजी है, एल्सियम है, ये सब फ्लावर, डाहलिया है, रोज है। धनबाद की पहचान सिर्फ काले कोयले से ही नहीं रही, अब रंग बिरंगे खूबसूरत फूल भी शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। धनबाद के बाजार फूलों से इस कदर गुलजार है कि अब दूसरे जिलों से भी लोग फूल और पौधों को खरीदने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ही ज्यादा है फूल की। से गेंदे वेंदे भी ठंड में ही होते हैं, तो गेंदे के फूल अपने पूरे लगाते हैं बहुत सारे। इस मौसम में बेगुनिया, क्लांचो, सेवंती, पेटूनिया, डैंथस, गजनिया, साल्विया, बिनका, रोजमा, गेंदा, डहलिया, पेंजी, सेलोसिया और गैलेक्सोनिया के पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मौसमी पौधा भी कहा जाता है। इसके अलावा इन दिनों गुलाब और लक्ष्मी कमल फूल के पौधे की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बहरहाल एक वक्त था जब धनबाद की पहचान यहाँ के कोयले और दबंगई की वजह से देश दुनिया में थी, लेकिन फूलों की महक ने शहर की फिजा को न सिर्फ खुशनुमा बनाया है बल्कि इसे एक नई पहचान भी दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और अपना धन्यवाद मिलता है, लेकिन देश और दुनिया के साथ झारखंड जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।